स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लास 11th की बायोलॉजी में आज की जो टॉपिक है, इसके पहले हम लोगों ने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी चैप्टर नंबर 2। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने जो वीडियो को डिस्कस किए हैं उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा है 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, जो कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब जो आज की मेन टॉपिक है वो टॉपिक है आपकी किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। सेकंड किंगडम होता है किंगडम प्रोटिस्टा और थर्ड होता है आपका किंगडम फंजाई और फिर उसके बाद किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया 2 स्पेशल चैप्टर्स हैं। थर्ड चैप्टर किंगडम प्लांटी के बेस्ड पे है और फोर्थ चैप्टर आपका किंगडम एनिमेलिया के बेस पे है। यानी दोनों चैप्टर अलग 2 किंगडम को ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। जो आपका नीचे का किंगडम बचता है 3 किंगडम्स को हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। बस कुछ पॉइंट्स उसके डिस्कस कर लेने यहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को जो ऐड करके। क्लियर? तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो लोग भी वीडियो देखे हैं अपने दोस्तों को शेयर भी किए होंगे और अपने दोस्तों को बताए होंगे। कमेंट किसी का नहीं आया है। अगर आपको जैसा भी है, जो रिएक्शन आपको है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको डाउट्स हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, उसे आप कमेंट करके जरूर बताया करिए। आपको क्लास कैसा लगा उसकी हमें उम्मीद होती है और उसी के सहारे हम आपके लिए और बेहतर करते दिन प्रतिदिन चले जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला किंगडम किंगडम मोनेरा कौन सा है? किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा को अगर हम लोग डिस्कस करें, किंगडम मोनेरा में जो आता है आपका, इसे प्रोटिस्टा किंगडम भी कहते हैं। इसे कौन सा किंगडम कहते हैं? प्रोटिस्टा किंगडम कहते हैं। सॉरी, प्रोकैरियोट किंगडम, प्रोकैरियोट किंगडम भी कहते हैं, प्रोकैरियोट किंगडम भी कहते हैं। कहीं कहीं प्रोकैरियोटा मिलता है, प्रोकैरियोटा किंगडम मिलता है। प्रो मीन्स होता है बिफोर या प्रिमिटिव। ठीक, प्रो मीन्स क्या होता है? बिफोर। और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से पहले की घटना है, या इसे आप सेकेंड टर्म में प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। प्रिमिटिव, प्रो मीन्स बिफोर या प्रिमिटिव, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस कैसा था? प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, यानी न्यूक्लियस का आइडेंटिफिकेशन नहीं है या तो न्यूक्लियस है नहीं। बहुत सभी सेल ऑर्गेनिल्स भी नहीं है उसमें, और बहुत सारे उसमें जो चीजें पाई जाती हैं वो भी सेल में प्रेजेंट नहीं है। यानी इस किंगडम के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, और ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मोस्टली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें जो भी आपके किंगडम आते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड होंगे, उन सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोनेरा किंगडम पूरी तरह से प्रोटिस्टा पे है। प्रोटिस्टा के जितने ऑर्गेनिज्म थे उन सबको एक ही किंगडम में रख दिया गया, जिसका नाम क्या था? किंगडम मोनेरा। और इसके जो एग्जाम्पल है किंगडम मोनेरा के, उसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया। कौन कौन इंक्लूड होता है? तो आपका बैक्टीरिया है। दूसरा कौन है आपका? तो आप बताएंगे साइनोबैक्टीरिया है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया को और कुछ कहते हैं तो आप बताएंगे, हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और बताइए, साइनोबैक्टीरिया के बाद आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के बाद और क्या इसमें आता है? इसमें प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो इस किंगडम में इंक्लूड होते हैं। हमको सबको डिस्कस करना है। इस पे पहले बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, यानी यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, फिर साइनोबैक्टीरिया को, आर्कीबैक्टीरिया को और माइकोप्लाज्मा को। जो लोग चैनल पे जुड़े हैं ऑलरेडी, उन्हें इस चैप्टर का नोट्स, इस टॉपिक का नोट्स सेंड किया जा चुका है। नंबर कुछ है 8004109989 पे। इस पे आपको टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, और साथ में आपको व्हाट्सएप पे भी आपको
PDF सेंड किया जा सकता है। क्लियर? तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल पे आप SMS कर दीजिए, SMS करके जुड़ जाइए। जब SMS करके आप जुड़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें आपको वहां पे भेज दी जाएंगी, जिससे आप इजीली उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली टॉपिक को डालते हैं जिसका नाम क्या है, बैक्टीरिया। क्लियर? इसके बारे में आपने क्लियर कर लिया। किंगडम मोनेरा में कौन से आते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक आदमी में आते हैं, इसीलिए इसे किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। प्रो मीन्स होता है बिफोर या प्रिमिटिव, या कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेन जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते थे या न्यूक्लियस के पहले की घटनाएं पाई जाती थी, उन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटा कहते हैं, या तो किंगडम मोनेरा कहते हैं। क्लियर? किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक, तो यहां तक आपको, और माइकोप्लाज्मा है। क्लियर? कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। और बैक्टीरिया को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, किंगडम मोनेरा हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग लेट से देखना शुरू किए हैं, तो किंगडम मोनेरा है। और किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोग पहली टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होती है, आप जानते हैं बैक्टीरिया कैसा है। बैक्टीरिया माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है, माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है। और क्या पाया जाता है इसमें, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, प्रोकैरियोटिक है। कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। और कुछ है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो एक यूनिसेलुलर है। ठीक है, एक कुछ इसके क्राइटेरिया है जो कि इसमें लिख सकते हैं आप, जो बैक्टीरिया है वो क्या है, माइन्यूट मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो कि नेकेड आई से सीन नहीं होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं, इसलिए इसे माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक है, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं या बिफोर द न्यूक्लियस के पहले के ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद यूनिसेलुलर है, मोस्टली यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। हाँ, यूनिसेलुलर आपस में बाद में बाइंड कर जाते हैं, जैसे कि बैसिलस में आप देखेंगे मोनोबैसिलस है, डाइबैसिलस है। उसके बाद उसी में आ जाएंगे आपके कौन से, टेट्राबैसिलस। तो ये चीजें आपको, टेट्राकोकस आपको बताए जाएंगे। अब बात आती है बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी। तो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया जब आप डालेंगे, क्या डालेंगे, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, तो डिस्कवरी, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया जो जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम क्या था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन था, एंटोन वॉन कौन, ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और इन्होंने कब डिस्कवर किया था, तो आप बताएंगे कि इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को कब, 1675 में। याद करिए, जब आप सेल पढ़ रहे थे तो सेल के समय आपसे बताया गया था कि सेल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1664 में। और उनके बाद 1665 में, और उनके बाद जो सेल की, लिविंग सेल की खोज की थी, किसने की थी, वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कब की थी, तो उन्होंने 1675 में, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। किससे देखा था, माइक्रोस्कोप से देखा था। क्लियर? बट इन्होंने जो नाम दिया था यहाँ पे, बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने इसका नाम बैक्टीरिया का क्या दिया था, एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स नोट कर लीजिए। एनिमलक्यूल्स मीन्स होता है लिटिल एनिमल, लिटिल एनिमल। और ऐसा इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि ये जो प्रिमिटिव संरचना इन्होंने देखा था वो मोटाइल थी। मोटाइल मतलब गतिशील, गतिशील होने के कारण ऐसे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या कहा था कि ये एनिमलक्यूल्स हैं, यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। बाद में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद 1838 में 1838 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या है, एरेनबर्ग। वैज्ञानिक का नाम क्या है, एरेनबर्ग। एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बैक्टीरिया का नाम क्या दिया, बैक्टीरिया। टर्म किसने प्रोवाइड किया था,
आपसे पूछा जाता है कि टर्म किसने प्रोवाइड किया बैक्टीरिया, तो आप कहेंगे कि एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कहा था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया के लिए एक साइंटिस्ट ने ब्रांच बना रखी है, उस ब्रांच का नाम क्या है? तो ब्रांच का नाम है बैक्टीरियोलॉजी। ब्रांच का नाम क्या है? बैक्टीरियोलॉजी। और इसका मतलब होता है दैट मीन्स द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। और इसको जो दिए थे, इसके फाउंडर जो है बैक्टीरियोलॉजी के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है लुई पास्चर। कौन है? उनका नाम क्या है? लुईस पास्चर। और लुईस पास्चर ने इसका नाम क्या दिया था? लुईस पास्चर ने इसका नाम एक ब्रांच दिया और जिसका नाम क्या था? आपको याद होगा, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को। क्लियर। तो यहाँ पे आपने इतनी चीजों को देख लिया कि बैक्टीरिया जो है एक यूनिसेलुलर माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोट। जो बैक्टीरिया की खोज हुई थी, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसने की थी? एंटोन वन ल्यूवेनहॉग ने की थी। कब की थी? 1675 में की थी। इन्होंने इसका टर्म जो दिया था, इन्होंने इसका टर्म क्या दिया था? टर्म दिया था इन्होंने एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स मतलब होता है लिटिल एनिमल्स। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? कि क्योंकि इसमें मोटिलिटी पाई जाती थी या मोटाइल थे, इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा था कि ये एनिमलक्यूल्स है। बाद में 1838 में एरेनबर्ग ने इसका नाम क्या रख दिया? बैक्टीरिया। जो कि टर्म आपसे पूछा जाता है कि कुछ साइंटिस्ट टर्म ऑफ द बैक्टीरिया, तो आप कहेंगे एरेनबर्ग ने। और फिर आपको बताना होता है कि लुई पास्चर ने बैक्टीरिया के लिए एक ब्रांच बनाई जिसका नाम क्या था? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया के लिए, जिसका नाम क्या था? बैक्टीरियोलॉजी। आई होप यहां तक आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है अकरेंस, बैक्टीरिया पाई कहां जाती हैं? तो आप हेडिंग डालेंगे अकरेंस। अकरेंस में लिखेंगे कि बैक्टीरिया कहां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अकरेंस डालेंगे और अकरेंस में लिखेंगे बैक्टीरिया कहां पाई जाती है। तो आप उसमें लिखेंगे बैक्टीरिया आर यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस। क्लियर। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? तो अकरेंस की बात हो रही थी। तो यूबिक्यूटस मीन्स होता है एवरीवेयर एंड एनीवेयर। ठीक है। तो ये हर जगह पाई जाती हैं, चाहे एनीवेयर एंड एवरीवेयर, यानी हर एक जगह पे ये बैक्टीरिया पाई जाती हैं। बैक्टीरिया सभी जगह है, सिवाय एक जगह पे मैमेलियन आरबीसी में, जो आपके मैमेलियन के प्योर ब्लड होते हैं, उसमें बैक्टीरिया के पाए जाने की संभावना रेयर होती है। कभी कभी किसी में पाई जाती है, वैसे मैमेलियन आरबीसी में बैक्टीरिया नहीं पाई जाती है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसकी बात आती है शेप एंड साइज की। अगर बात कर लें तो शेप जो इसकी क्या आती है? साइज पहले कर लेते हैं। साइज जो होती है, बैक्टीरिया बहुत माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है, जैसा कि आपने ऊपर ही लिख रखा है। तो बैक्टीरिया की जो एवरेज रेंज है 1 म्यू माइक्रोन से लेकर के कितनी है? 1 म्यू माइक्रोन से लेकर के 10 म्यू माइक्रोन तक इसकी लेंथ है। 10 म्यू माइक्रोन तक इसकी क्या है? लेंथ है। लेंथ कितनी है? 10 म्यू माइक्रोन तक इसकी लेंथ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड 0.7 म्यू माइक्रोन टू कितना? 1.5 म्यू माइक्रोन तक विथ है। कितना है? 0.7 म्यू माइक्रोन से लेकर के 1.5 म्यू माइक्रोन तक इसकी क्या है? ब्रेथ है। एक विथ। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में आप नोट कर देंगे जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होती है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ठीक। तो इसमें आप कोकाई को डाल देते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं लार्जेस्ट बैक्टीरिया की, लार्जेस्ट बैक्टीरिया की अगर बात कर देते हैं तो उसमें आता है विजिएटा मिरेबिलिस। ठीक है।
तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है कोकस है, कोकाई है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया वो कौन है, बिगेयोटा मिरेबिलिस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है सेप। सेप को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया की बात तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं। किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटिस्टा का मतलब होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते थे या बिफोर द न्यूक्लियस आप कहा भी जाता है। इसमें हमने देखा कि इसमें बैक्टीरिया पाई जाती है, साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया पाई जाती है और इसमें माइकोप्लाज्मा पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बैक्टीरिया को हमने लिखा कि माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्लियर। अब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो जो अक्रेस होती है यूबिक्यूटस होते हैं। यूबिक्यूटस मीन्स होता है कि एवरीवेयर एंड एनीवेयर, यानी हर एक जगह पे पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइज जो है 0.1 म्यू माइक्रोन, 1 माइक्रोन से लेकर के 1 म्यू माइक्रोन से लेकर के 10 म्यू माइक्रोन तक इनकी लेंथ होती है। जो विड्थ होती है वो होती है 0.7 म्यू माइक्रोन से लेकर के और 1.5 म्यू माइक्रोन तक इनकी विड्थ होती है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया को कोकाई कहते हैं और लार्जेस्ट बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, बिगोटा मिरेबिलिस कहते हैं। क्लियर। अब सेप की बारी है। तो सेप में हम लोगों ने, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है कि जो इनका सेप होते हैं वो मोस्टली 4 टाइप के होते हैं। आपके एनसीईआरटी में यही दिया गया है, लेकिन बुक में इनके शेप जो होते हैं, शेप इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता बल्कि वेरिएबल शेप पाए जाते हैं और वेरिएबल शेप के कारण एक डिफरेंट कई प्रकार की होती हैं। तो बहुत ज्यादा प्रकार के होते हैं, ऐसे कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन आपके बुक में चूंकि 4 दिए गए हैं इसलिए हम लोग 4 को ही डिस्कस करेंगे। आपके नोट्स में हमने 6 या 7 को नोट डाउन कर दिया है, तो कोई डाउट नहीं है उसमें। बस वेरिएबल शेप होने के कारण जैसे जैसे शेप इनका बदलता जाता है वैसे उस इनके फॉर्म को बदलते चले जाते हैं, इनके नेम को चेंज करते चले जाते हैं। क्लियर। तो पहले शेप की बात करते हैं। पहला शेप जो होता है इनका वेरिएबल शेप में, वो शेप आता है इनका कैसा, कोकस। पहला शेप कैसा होता है, कोकस। तो हम लोग शेप को डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की शेप में अगर हम लोग देखें तो पहला शेप आता है कोकस। और कोकस का मतलब होता है सर्कुलर आर ओवल इन शेप। कोकस का मतलब क्या होता है, सर्कुलर आर ओवल इन शेप। ऐसी स्थिति में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, यानी बैक्टीरिया का सर्कुलर संरचना आ सकती है। अगर ये सिंगल है तो इसे मोनोकोकस कहते हैं, अगर 2 हैं तो इसे डाइकोकस कहते हैं। क्लियर। अगर ये 3 है 3, अगर ये कितने हैं 4 हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, टेट्राकोकस कहते हैं। अगर ये कितने हैं 4 हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, टेट्राकोकस कहते हैं। लेकिन अगर इनकी संख्या बढ़ती हुई आगे बढ़ जाती है और बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि ये टेट्राड के बाद अगर चेन में पाए जाते हैं, अगर ये कैसे पाए जाते हैं, इन द चेन फॉर्म, तो जैसे चेन होती है इस तरह से अगर पाए जाते हैं चेन में, तो इन्हें कहते हैं, क्या कहा जाता है, चेन फॉर्म को क्या कहते हैं आप, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं चेन फॉर्म को। क्लियर। अगर ये सीट के रूप में पाए जाते हैं, सीट का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आपका कोई सीट है और ये सीट के ऊपर ऐसे पाए जाते हैं, सीट फॉर्म में आप जानते हैं ओवरलैप करती हुई इसलिए पाई जाती हैं। ऐसे सीट फॉर्म में अगर पाए जाते हैं तो सीट फॉर्म के लिए आपने एक टर्म यूज करना है। सीट फॉर्म के लिए कहते हैं स्टेप्लोकोकस कहते हैं। तो इस स्टेप्लोकोकस। क्लियर। तो एक शेप तो हो गया कि कैसे होते हैं, कोकस होते हैं। सेकेंड शेप जो आता है इनका, वो शेप कैसा होता है, बैसिलस होता है। कैसा शेप होता है, बैसिलस होता है। कैसा शेप होता है, बैसिलस शेप होता है। और बैसिलस शेप का मतलब होता है, बैसिलस का मतलब आप जानते हैं, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द बैसिलस बैक्टीरियम आर स्ट्रेंथ रॉड शेप। कैसा होता है, रॉड शेप होती हैं। और इनका रॉड शेप कहाँ पाए जाते हैं, तो रॉड शेप में आप बताएंगे बैसिलस कैसे होते हैं, रॉड लाइक होते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम बैसिलस की बात कर लेते हैं तो ये रहा बैसिलस शेप। ठीक, ऐसे रॉड के शेप में पाए जाते हैं, इसे बैसिलस शेप भी कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद अगर आगे बढ़ जाते हैं बैसिलस शेप के आगे, तो आगे जब जाएंगे तो इसमें ऑर्गेनिज की संख्या और बढ़ती जाएगी। और शेप आपका, अगर ये सिंगल है तो मोनोबैसिलस, अगर 2 है, 2 से 4 सीट एक में है तो उसे डाइबैसिलस, टेट्राबैसिलस, इसी तरह से नाम चेंज होता
चला जाता है। आगे चले जाते हैं, स्पाइरुलम पाई जाती हैं। स्पाइरुलम का मतलब होता है थर्ड पे अगर चले जाए तो थर्ड कैसे होते हैं, स्पाइरुलम होते हैं, स्पाइरुलम होते हैं। और स्पाइरुलम का मतलब होता है कि शेप इस तरह से होती है, स्पाइरुलम। क्लियर? यानी जैसे वो रिंग होती है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग जैसी शेप पाई जाती है, इसे स्पाइरुलम कहते हैं। और फोर्थ है आपका जो मेन है वो है विब्रियो शेप। विब्रियो शेप, विब्रियो में जैसा कि कोमा शेप होता है, इसे कोमा शेप भी कहते हैं। एक कोमा जैसी होती है, ऐसी छोटी छोटी बैक्टीरिया पाई जाती हैं जैसे कि कोमा लगा हो। क्लियर? तो कोमा सेट पाई जाती हैं, ऐसी बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, विब्रियो। इसका एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी कॉलरा डिजीज को काज करता है। तो ऐसी बैक्टीरिया जिसका शेप कैसा हो, विब्रियो कॉलेरी जैसा हो, ऐसी बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, विब्रियो कॉलेरी कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट के बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, यानी बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है, उसमें ऊपर की कवच को कैप्सूल क्या कहते हैं, ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है, किसकी बनी होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, उसमें न्यूक्लियोइड क्या होते हैं, ठीक, उसमें मेजोसोम क्या होता है, थैलेकॉइड क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।